हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी को नमस्ते। सो दो मेजर अपडेट है इन टर्म्स ऑफ स्पाउस के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट के रिगार्डिंग, या अगर आप ये सोचो कि आने वाले टाइम पे जो कनाडा का पीआर पाथ है वो काफी इजी हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं उसका आपको रीजन बताऊंगा कि वाई। एंड मैं आपको ये भी चीज बता देता हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो पॉलिसीज, दिस इज द गोल्डन टाइम पीरियड फॉर द इमिग्रेशन, स्पेशली उनके लिए जो कनाडा आने वाले हैं, जो कनाडा अभी आए हैं, इन टर्म्स ऑफ पीआर हो, वर्क परमिट हो, स्टडी वीजा हो, एलएमआई हो, कुछ भी एक्स वाई जेड स्ट्रीम हो। देखो ये रियलिटी है कि 2025 में इलेक्शन है, इसकी वजह से ही इतने सारे स्टेप्स लिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, जो काफी रिस्ट्रिक्शन हुई है। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। दो मेजर अपडेट है इन टर्म्स ऑफ आने वाले पाथवे के रिगार्डिंग or in terms of spouse visa regarding. So before moving forward, if you have any question regarding anything, let me know in the comment section or DM me on WhatsApp. And if you want to file any kind of visa, चाहे visitor हो, tourist हो, LMI हो, work permit हो, spouse हो, whatever open work permit हो, you can DM me on WhatsApp. I will have definitely help you out. तो सीधा बात करता हूँ मेन मुद्दे पे। सबसे पहले बात करता हूँ स्पाउस वीजा के रिगार्डिंग। रिमेंबर वन थिंग, 18 सितंबर को 2024 को कनाडा गवर्नमेंट आईआरसीसी ने कहा था कि वो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही स्पाउस वीजा देगी, चाहे वो हेल्थ केयर से बिलोंग करते हो, स्किल बेस से बिलोंग करते हो, प्रोफेशनल कोर्स से बिलोंग करते हो, साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग हो, या कंस्ट्रक्शन फील्ड से, एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते हो, उन्हीं के पार्टनर को मीन स्पाउस दिया जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। दूसरी मेजर अपडेट जो स्पाउस वीजा के रिगार्डिंग ही है, अभी गवर्नमेंट का फोकस है कि अगर आपका पार्टनर जो इनसाइड कनाडा है, अगर वो टायर 1 या टायर 0 की जॉब करता है, और हम तभी उसके स्पाउस को स्पाउस वीजा देंगे। कोई भी इंडस्ट्री में वर्क करते, अब टायर 3 में करते हो, टायर 4 में, टायर 5 में करते हो, तो उसको स्पाउस वीजा नहीं देंगे। अगर टायर 0 टायर 1 में वर्क करता है कोई भी इंडस्ट्री में, तभी हम आपके स्पाउस को स्पाउसल वीजा देंगे। इस पे एक कैच है, इसको बोला गया है लेकिन इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, विद इन 2 वीक्स में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। एज पर माई एक्सपीरियंस नहीं होगा, अच्छी बात है। तो अगर आप स्पाउस वीजा लगाना चाहते हो, गो फॉर इट, अभी लगाओ। अभी जो प्रोसेस है वैसे ही चलेगा, इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। आई एम अगेन से, मेरे को बहुत लोगों ने डीएम किया था, बहुत लोगों ने सेशन लिया था, उन्होंने यही पूछा था। मैं वो फिर से कह रहा हूँ, स्पाउस वीजा भी ये जो चेंजेस है इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं। अगर आप लगाना चाहते हो लगा लो। इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप स्टडी वीज़ा पे आने वाले हो ना, तो आई वुड हाईली एडवाइस यू, अगर आप चाहते हो कि आपका वीज़ा अप्रूव हो और आप चाहते हो कि आप अपने स्पाउस को भी लेके आओ, तो ऑलवेज गो इनटू द मास्टर डिग्री। कोई भी डिग्री हो, मास्टर के अंदर कुछ भी हो, डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप है, सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक है, मैनेजमेंट है, एमटेक है, एमबी है, कुछ भी एक्स वाई जेड है। लेकिन अगर मास्टर्स है, चाहे वो 1 ईयर की हो, सॉरी 2 ईयर्स की है, नॉट 1 ईयर, 2 ईयर्स की है, तभी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। वो बात अलग है कि अगर 1 ईयर की मास्टर्स करते हो आपको 3 ईयर्स का ही वर्क परमिट मिलेगा। मास्टर्स के अंदर आपको 3 ईयर्स का ही वर्क परमिट मिलता है। अगर आप चाहे 2 ईयर्स की भी करते हो, लेकिन 2 ईयर्स की मास्टर्स में आप अपने स्पाउस को भी बुला सकते हो। डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 कोर्स है, उस पर नहीं बुला सकते हो। तो ये तो होगी पहली अपडेट। अब है दूसरी अपडेट। सो दूसरी अपडेट जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़रूर समझो, देखो, जो आपको मैं स्ट्रीम में दिखाने वाला हूँ। देखो ये रियलिटी है कि जस्ट बिकॉज ऑफ टूडो गवर्नमेंट पॉलिसीज, लिबरल गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो इसकी पार्टी का नाम है, इनकी वजह से ही कनाडा में इतना मास इमिग्रेशन हुआ है, बहुत इमिग्रेशन हुआ है। चाहे वो रिफ्यूजी के रिगार्डिंग हो, स्टडी वीजा के रिगार्डिंग हो, वर्क परमिट के रिगार्डिंग हो, LMIC, डेट मीन्स विजिटर्स वर्क परमिट, बहुत लोगों को PR मिला है, डेट इज ट्रू। ऐसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन उन्होंने सारी पॉलिसी चेंज करी है, वरना इनका दिमाग इलेक्शन ना होता तो अभी भी ऐसे ही सिनेरियो चल रहा होता और इतनी पॉलिसी चेंज नहीं की होती। क्योंकि 2024 के, अगर मैं रियलिटी कहूँ ना, 2023 के दिसंबर के महीने में 28 दिसंबर को फर्स्ट पॉलिसी चेंज हुई थी, और उसके बाद से पॉलिसी चेंज ही होती गई है। चाहे वो स्पाउस के अंदर हो, विजिटर हो, या अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो वर्क परमिट नहीं मिलेगा, बहुत सारी पॉलिसी चेंज हुई है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कैन वॉच माई अदर वीडियोस, यू विल गेट एन आइडिया। सो एक डाटा है एंड यू विल गेट एन आइडिया। 2015 पे गवर्नमेंट आई थी, 2015 से लेकर 2023 तक का डाटा है, जब तक ये जस्टिन ट्रूडो इस पार्टी का लीडर था, जब तक ये PM था। तो अकॉर्डिंग टू द IRCC, डेट मीन्स इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा के अकॉर्डिंग, अप्रॉक्सीमेटली 1.3 मिलियन इंडियन स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट रिसीव हुआ था। क्योंकि पहले स्टडी परमिट बहुत इजी था, आप SDS कैटेगरी के अंदर आते थे, विद इन वीक के अंदर 20 डेज के अंदर आप यू विल गेट अ स्टडी वीजा, अप्रूव हो गए, वीजा लग के सब कुछ आराम से मिलता था। अब SDS कैटेगरी भी नहीं रही है। तो 2015 में ना, जब भी जस्टिन ट्रूडो आया था, तो उस टाइम 31,920 इंडियन स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट रिसीव हुआ था, विच अकाउंट्स 14.5% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा में आए थे। बाय 2023 द नंबर सर्ज टू 2,78,250, दैट मीन्स, एंड इट रिप्रेजेंट्स
40.7% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पॉपुलेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये ईयर्स है ना, लास्ट 9 ईयर्स जैसे ढूंढोगे, ये गोल्डन पीरियड थे इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, चाहे आप कोई भी पाथवे चूज कर रहे हो। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। देखो, ये तो सच्चा है कि 2025 के अंदर जब इलेक्शन हो गया अक्टूबर में, तो पॉलीवर आएगा, जो इनकी अपोजिट पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, वो जीतेगा। ये बहुत रियलिटी है, फैक्ट है। बिकॉज पीपल आर नॉट हैप्पी एंड क्राइम बहुत इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। जब वो बंदा आएगा ना, तो इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग पॉलिसी बहुत वो स्ट्रिक्ट कर देगा, और फिर वही लोग आ सकते हैं, या तो वो हेल्थ केयर में हो, या तो स्किल बेस्ड में हो, या तो इंजीनियर हो, या तो साइंटिस्ट हो, या तो एग्रीकल्चर में हो लेकिन फुल टाइम जॉब हो, मतलब या तो फ्रेंकोफोन कैटेगरी वाले हो, मतलब उनको स्किल बेस्ड मक्खन लोग ही चाहिए। तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर या इनसाइड कनाडा में आपको कोई पाथवे मिल जाए 2026 के अंदर, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं फ्रॉम द अगस्त 2023 से मैं सभी को कह रहा हूँ, अगर आपको कनाडा जाना ही है, डजेंट मैटर कोई भी पाथवे चूज करते हो, तो अभी जाओ। दिस इज द बेस्ट एंड द राइट टाइम। अभी निकल जाओगे। और मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा, जो इनसाइड कनाडा है, आपको अभी पीआर मिल जाएगा तो मिल जाएगा, अदरवाइज 2026 से आपके लिए पीआर का जो पाथवे है ना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इट वुड नॉट बी इजी फॉर यू टू गेट इनटू द पीआर पाथवे। एंड मैं आपको सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा, आपको कोई भी वीज़ा लगाना हो, चाहे वो स्टडी हो, इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ एलएमआई, कोई भी इंडस्ट्री का कोई भी जॉब चाहिए हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। आई हैव लॉट्स ऑफ एलएमआई। आप मेरे को व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड इफ यू नीड अ सेशन, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, डीएम मी व्हाट्सएप, यू हैव टू पे नॉर्मल फी, जो को स्क्रीन पे शो हो रही है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो कहने का मेन मकसद ये है, इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है, इफ़ यू रियली वांट टू फाइल फॉर द स्पाउसल वीज़ा, लगा लो, विद इन 2 वीक्स में लगा लो, अभी लगा लो। अगर लेट हो जाओगे तो बाद में नहीं लगा पाओगे, तभी लगा पाओगे अगर आपकी जो जॉब टायर 0 या टायर 1 के अंदर आती है, अदरवाइज आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर कनाडा जाना ही है तो अभी जाओ, एंड मेक श्योर लर्न स्किल्स। बेवकूफ़ बन के मत जाना, अच्छा कोर्स लेना। अगर सिंपल सा भी कोर्स लेते हो, लेकिन स्किल्स जरूर सीख के आना। एंटरप्रेन्योरशिप आपका माइंड सेट होना चाहिए। और मैं आपको इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, प्लस टू के बाद मत जाओ। अगर जाते हो तो ग्रेजुएशन कोर्स लो, या तो मत ही जाओ। मैं कहूँगा ग्रेजुएशन अपनी होम कंट्री में करो, और मास्टर्स कनाडा से करो। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन बेटर वही है इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग। और मैं आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा इसी के अंदर, जब भी आप स्टडी पे जाते हो ना, आपको हमेशा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, हमेशा पीजीडब्ल्यूपी एक ही बार मिलता है लाइफ में। तो सही कोर्स चूज करो। अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट में आपको एडमिशन मिल रहा है, आप वीज़ा अप्रूव हो रहा है, 1+1 करो या 2 ईयर्स का कोर्स करो, बट मेक श्योर आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिले, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। आप सोचो कि 1 ईयर की स्टडी में 1 ईयर का वर्क परमिट मिल जाएगा और आप पीआर हो जाओगे, बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो सकते हो। अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छी क्वालिफिकेशन हो, आपका आईएलटीएस में, सेल्फ में, पीटी को जो भी आप एग्जाम देते हो उसमें आपका अच्छा स्कोर आ रहा हो, तब पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय।